नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के न्यू मनी बैक पॉलिसी के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 720 और यह LIC का एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें बीमा धारक को प्रोटेक्शन एंड सेविंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। आज इस प्लान में हम यह देखेंगे कि बीमा धारक को पॉलिसी पीरियड के दौरान कितना प्रतिशत अमाउंट मनी बैक के रूप में किस किस समय पर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस प्लान को हम मैच्योरिटी बेनिफिट के एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि किस तरह से मनी बैक मिलने के बाद बीमा धारक को मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा, हम यह भी देखेंगे कि अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर बीमा धारक के नॉमिनी को कितना अमाउंट डेथ क्लेम के रूप में दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इस प्लान के की फीचर से, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि इस प्लान में बीमा धारक को प्रोटेक्शन एंड सेविंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, बीमा धारक को यहाँ पर सर्वाइवल बेनिफिट दिया जाएगा स्पेसिफिक ड्यूरेशन पर, मतलब पॉलिसी का पीरियड के बीच बीच में बीमा धारक को यहाँ पर एक सर्वाइवल बेनिफिट अमाउंट मिलता रहेगा, जिसे हम मनी बैक के ऑप्शन में देखेंगे। बीमा धारक इस प्लान के साथ साथ में राइडर बेनिफिट का भी चयन कर सकता है। यहाँ पर जिस भी राइडर का चयन करता है, बीमा धारक को उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। बीमा धारक को इस प्लान में हाई सम एश्योर्ड का रिबेट मिलेगा। हम आगे वीडियो में ये भी देखेंगे कि कितना प्रतिशत अमाउंट यहाँ पर बीमा धारक को रिबेट में दिया जाता है। बीमा धारक अगर नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है एज पर नीड के हिसाब से, तो इसकी भी सुविधा इस प्लान में अवेलेबल है। बीमा धारक को अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर बीमा धारक पॉलिसी पर लोन भी ले सकता है। तो दोस्तों, ये था इस प्लान का की फीचर्स। अब हम इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स को समझेंगे, मतलब प्लान को लेने की योग्यता क्या है। इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड LIC ने 2 लाख रुपए रखे हैं, वहीं मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बीमा धारक अपने इनकम के अनुसार अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड का चयन कर सकता है, जिसके लिए बीमा धारक को 25,000 से मल्टीपल करते हुए अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जाना होगा। इस प्लान में 20 वर्ष का पॉलिसी टर्म है, जिसके लिए बीमा धारक को 15 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रीमियम का भुगतान बीमा धारक इन 4 मोड में से किसी भी एक मोड का चयन करके कर सकता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। मंथली मोड का प्रीमियम बीमा धारक के डायरेक्ट बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। इस प्लान को लेने की जो न्यूनतम एज है, मिनिमम एज है, LIC ने 13 वर्ष कंप्लीटेड रखा हुआ है। वहीं मैक्सिमम एज इस प्लान में 50 वर्ष नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। इस प्लान की जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 70 वर्ष नजदीकी जन्मदिन है। तो दोस्तों, ये इस प्लान का एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स हो गया। अब हम देखेंगे इस प्लान के मनी बैक बेनिफिट को। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉलिसी टर्म और पेमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट आप देख सकते हैं। तो जिसमें पहला जो मनी बैक होगा वो 5 वर्ष में मिलेगा और वो मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड का 20%। दूसरा मनी बैक मिलेगा 10 वर्ष में, वो अमाउंट भी होगा बेसिक सम एश्योर्ड का 20%। तीसरा जो मनी बैक मिलेगा वो 15 वर्ष में मिलेगा पॉलिसी के, जो होगा बेसिक सम एश्योर्ड का 20%। यानी कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष में बीमा धारक ने 20-20-20% करके टोटल 60% अमाउंट बेसिक सम एश्योर्ड का ले लिया है। अब यहाँ पर बीमा धारक की पॉलिसी मैच्योर्ड होती है 20 वर्ष में, तो यहाँ पर मैच्योरिटी पर बीमा धारक को 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि सम एश्योर्ड का 40% अमाउंट, जो अमाउंट बचा है, प्लस जो भी सिंपल रिविजनरी बोनस होगा वो अमाउंट, और इस प्लान में जो भी फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा वो अमाउंट जोड़ करके मैच्योरिटी पर दे दिया जाएगा, जिसे हम आगे एग्जांपल में
समझेंगे। तो दोस्तों ये था मनी बैक का बेनिफिट कि कितना कितना अमाउंट किस किस समय पर यहां पर बीमा धारक को दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इस प्लान में अदर ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में। ग्रेस पीरियड की बात करें तो यहां पर मंथली प्रीमियम पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। रिवाइवल पीरियड में 5 वर्ष दिया गया है, यानी कि बीमा धारक अगर ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है और उसकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो उस समय से लेकर आने वाले 5 वर्ष के दौरान वो अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर सकता है, यानी कि चालू करवा सकता है। पेड अप पॉलिसी की बात करें तो इसका बेनिफिट लेने के लिए भी बीमा धारक को कम से कम 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। अगर आप पेड अप पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप ऊपर राइट साइड ऊपर कॉर्नर में भी देख सकते हैं। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें तो बीमा धारक को पॉलिसी लेने के बाद अगर पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो यहां पर बॉन्ड रिसीव होने के बाद, चाहे बॉन्ड आपको सॉफ्ट कॉपी में मिला हो या फिर हार्ड कॉपी में मिला हो, जो भी पहले मिला होगा उस समय से 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी को वापस से रिटर्न कर सकते हैं, जिसमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट डायरेक्ट उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो बीमा धारक पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकता है। अगर बीमा धारक को सरेंडर बेनिफिट चाहिए तो कम से कम 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर उसे सरेंडर का बेनिफिट दिया जाएगा। बीमा धारक पॉलिसी पर लोन भी ले सकता है, लेकिन कम से कम 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। दोस्तों अगर लोन की बात करें तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि सम एश्योर्ड पर लोन मिलता है या फिर जो प्रीमियम भरा हुआ है उस पर लोन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपने प्रीमियम में भरा है, अगर 1 साल, 2 साल, 10 साल आपने जो भी प्रीमियम भरा हुआ है उसमें से लगभग 80%, 90% अमाउंट लोन में दिया जाता है और जो भी अमाउंट LIC लोन में देती है उस पर एक सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। डेथ एंड मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। अगर बीमा धारक मैच्योरिटी का बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है तो उसे ले सकता है। अगर डेथ के क्लेम का अमाउंट भी बीमा धारक लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है तो उसे भी दे सकता है। अगर इंस्टॉलमेंट में देता है तो यहाँ पर बीमा धारक को एक पीरियड का मतलब 1 वर्ष का चयन करना होगा, जैसे कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, इन तीनों में से 1 वर्ष का चयन करके उस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले सकता है और नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। रिबेट की बात करें तो यहां पर न्यू मनी बैक पॉलिसी 720 में मोड रिबेट की में ईयरली मोड में 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम पर रिबेट मिलता है, हाफ ईयरली मोड में 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम मिलता है, क्वार्टरली एंड मंथली मोड में किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं मिलता है। तो ये हो गया प्रीमियम का रिबेट। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर LIC हाई बेसिक सम एश्योर्ड पर भी रिबेट देती है, जैसे कि बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख से लेकर 4,75,000 पर कोई भी रिबेट नहीं मिलता है, लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा की पॉलिसी है तो बेसिक सम एश्योर्ड पर 3% का रिबेट यहां पर टेबुलर प्रीमियम में बीमा धारक को दिया जाता है। तो काफी अच्छा खासा अमाउंट यहां पर रिबेट में मतलब प्रीमियम पर छूट देखने को मिल जा रहा है। इनकम टैक्स की बात करें तो बीमा धारक को यहां पर प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलता है, वहीं मनी बैक, मैच्योरिटी और डेथ क्लेम बेनिफिट में अंडर सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है। इस प्लान में अगर हम मिलने वाले ऑप्शनल बेनिफिट राइडर की बात करें तो पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और तीसरा राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। यानी कि बीमा धारक पॉलिसी के साथ साथ में इन तीनों में से किसी भी एक राइडर का चयन कर सकता है, लेकिन
उसके लिए उस व्यक्ति की उम्र मतलब पॉलिसी होल्डर की उम्र कम से कम 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। अगर 18 वर्ष कंप्लीट है तो वो यहाँ पर इन राइडर का चयन भी कर सकता है। तो दोस्तों ये था ऑप्शनल बेनिफिट राइडर। अब हम बात करेंगे सम एश्योर्ड ऑन डेथ के बारे में। अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी पीरियड के दौरान डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बाद हो जाती है तो यहां पर उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस जो भी अमाउंट होगा वो दिया जाएगा, या फिर जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125 टाइम्स, या फिर जो भी सालाना प्रीमियम होगा उसका 7 गुना अमाउंट उसे दिया जाएगा। तो एलआईसी यहां पर यह कहती है कि बीमा धारक के नॉमिनी को बीमा धारक की मृत्यु के बाद टोटल पेड प्रीमियम का 105% से कम अमाउंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि उससे ज्यादा का अमाउंट यहां पर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहती है कि बीमा धारक के नॉमिनी को इन अमाउंट में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वही अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस होता है, तो यही अमाउंट नॉमिनी को मिलता है। तो दोस्तों ये था इस प्लान का सम एश्योर्ड ऑन डेथ। अब हम इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट को एग्जाम्पल में समझेंगे, जिसके लिए मैंने एक यहाँ पर नाम उम्र कंसीडर किया हुआ है। मिस्टर संजय जिनकी उम्र 25 वर्ष है, उन्होंने सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का चुनाव किया। पॉलिसी टर्म है इस प्लान का 20 वर्ष, जिसके लिए बीमा धारक को टोटल 15 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उम्र 25 वर्ष में पॉलिसी ली जाती है, जिसके लिए पहले वर्ष 4.5% जीएसटी के साथ में बीमा धारक को 81,481 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उसके बाद दूसरे वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक बीमा धारक को 79,726 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान 2.25% जीएसटी के साथ में करना होगा। पहले 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक को पहला मनी बैक मिलता है मिस्टर संजय को। तो यहाँ पर जो मनी बैक है वो 20% ऑफ सम एश्योर्ड है। तो एज 30 इयर्स में बीमा धारक को 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड का 20% 2 लाख रुपया दे दिया जाता है। उसके बाद बीमा धारक अगला 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करता है, फिर उसे पॉलिसी वर्ष 10वें वर्ष में वापस से सम एश्योर्ड का 20% दे दिया जाता है 35 वर्ष की एज में। तो यहाँ पर उस समय पे भी बीमा धारक को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। फिर वापस से 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करता है बीमा धारक। फिर यहाँ पर बीमा धारक को 15वें वर्ष में 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड दे दिया जाता है, मतलब उम्र 40 वर्ष में। तो 10 लाख का सम एश्योर्ड का अमाउंट 20% होता है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर मनी बैक के रूप में बीमा धारक को 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष में 2-2 लाख रुपए करके मिल जाते हैं। उसके बाद बीमा धारक को किसी भी प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। बीमा धारक ने टोटल 15 वर्ष में 11,97,645 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया है। अब यहाँ पर बीमा धारक को उम्र 45 वर्ष में मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलता है, जो होगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो सम एश्योर्ड यहाँ पर 40% होता है, 10 लाख का 40% 4 लाख रुपए, प्लस बोनस होता है 7,20,000 रुपए और फाइनल एडिशन बोनस बनता है 40,000 रुपए। तो यहाँ पर मिस्टर संजय को मैच्योरिटी पर 11,60,000 रुपए अमाउंट दे दिया जाता है। बीमा धारक के जो भी मनी बैक लिया हुआ है उस अमाउंट को जोड़कर देखा जाए तो 11,60,000 का मैच्योरिटी बेनिफिट प्लस 6 लाख का यहाँ मनी बैक का अमाउंट, तो टोटल यहाँ पर मिस्टर संजय को मनी बैक के साथ में 17,60,000 रुपए का अमाउंट उसके 20 वर्ष तक में मिल जाता है। 2-2 लाख का मनी बैक और 11,60,000 का मैच्योरिटी बेनिफिट। और उसके बाद दोस्तों ये पॉलिसी बंद कर दी जाती है। अगर किसी कारणवश मिस्टर संजय की मृत्यु नेचुरली हो जाती है, किसी बीमारी में हो जाती है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा उसके नॉमिनी को। तो यहाँ पर
मिस्टर संजय ने पहले 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया और मनी बैक लिया 20% ऑफ सम एश्योर्ड। उसके 30 वर्ष में उसे 2 लाख रुपए दे दिया गया। फिर वापस उसने 4 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया और उसके उम्र 33 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर टोटल बीमा धारक ने 9 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया और उसकी मृत्यु हो गई 9 वर्ष का प्रीमियम का भुगतान करने के बाद। तो टोटल यहां पर बीमा धारक ने 9 वर्ष में 7,19,289 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया। तो यहां पर इतना भुगतान करने के बाद उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। ये 2 लाख रुपए तो मिले ही थे मनी बैक के रूप में, साथ में साथ सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख रुपए और बोनस फाइनल एडिशन बोनस मिला के 5,74,000 रुपए, यानी कि नॉमिनी को बीमा धारक मिस्टर संजय की मृत्यु होने के बाद 15,74,000 रुपए का अमाउंट नेचुरल डेथ होने पर दे दिया जाता है। अगर बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है, सेम 33 वर्ष की उम्र में यहां पर एक्सीडेंट में हो जाती है, तब क्या मिलेगा? तो नॉमिनी को यहां पर इमीडिएट 10 लाख का अमाउंट दे दिया जाएगा जो होगा एक्सीडेंटल बेनिफिट। उसके बाद जो अमाउंट मिलेगा वो सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंट बेनिफिट प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलाकर टोटल अगर बेनिफिट देखे तो सम एश्योर्ड हो गया 10 लाख का, एक्सीडेंटल बेनिफिट हो गया 10 लाख का, बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस हो गया 5,74,000 रुपए। तो यहां पर उसके नॉमिनी को डेथ होने पर 25,74,000 रुपए का अमाउंट दे दिया जाएगा और उसके बाद ये पॉलिसी बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये था इस प्लान का मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट का एग्जांपल। मे भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिले कि LIC का मनी बैक प्लान जो कि 20 इयर्स के लिए है, जिसके लिए 15 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होता है, काफी अच्छा प्लान है जिसमें हर 5-5 वर्ष पर 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट दिया जाता है और मैच्योरिटी पर भी एक अच्छा खासा अमाउंट यहां पर बीमा धारक को मिलता है। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर डेथ क्लेम में भी एक अच्छा अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके साथ में और भी जानकारी साझा करूं। दोस्तों अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे licinsure1@gmail.com पर भी मेल करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।